सभी को राम राम व नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे वो आरपीएससी ने तिथि जारी कर दी और बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, गुरुजी अब क्या करा। और जिस चीज का आपको इंतजार था वो आरपीएससी ने किया। पहले कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि पता नहीं एग्जाम इस साल में होगा या नहीं होगा, कुछ तो अभी भी कह रहे हैं कि गुरुजी हो जाओगे के। बिल्कुल, जब आपको तारीख दी है तो आपको इसी तारीख को मानते हुए काम करने हैं। यहां पे मैंने एक बिंदु लिखा है, कुछ बिंदुओं के संदर्भ में अपने चर्चा करेंगे। और पहला बिंदु जो हमने बात की है कि विरोधाभास खत्म। विरोधाभास खत्म का मतलब, एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और बात यह कर रहे थे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी बीएड भी है और नेट भी है कि भी हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें। तो उस समय थोड़ी सी विरोधाभास था कि हमारे पास में, लेकिन अब आरपीएससी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है वो हमारा जून लास्ट में यानी 23 जून से लेकर के और 6 जुलाई के बीच में खत्म हो जाएगा। और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो फिर दिसंबर में शुरू होगा, यानी 1 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर, यानी पूरे दिसंबर माह के अंदर सबकी अलग अलग तारीख के अकॉर्डिंग होगा। तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हो कि 5 माह का दोनों के अंदर अंतर है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप दोनों को एक साथ में मैनेज कर सकते हो। स्कूल लेक्चरर को और असिस्टेंट प्रोफेसर को, दोनों को हम एक साथ में अच्छे से मैनेज यूं कर लेंगे, क्योंकि पहले स्कूल लेक्चरर का आप काम खत्म कर लीजिए और उसके बाद में जैसे ही ये पेपर खत्म होता है तो उसके बाद में जो बचा हुआ जो समय 5 महीने का है उसके अंदर आप बेहतरीन रणनीति बना करके आप कॉलेज का काम पूरा करेंगे तो बहुत अच्छे से हम काम कर लेंगे। तो एक तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि दोनों के अंदर गैप काफी अच्छा दिया है। और अब जो अगली मुद्दे की जो बात है, क्योंकि और वो विद्यार्थी जिनकी बीएड नहीं है, केवल नेट है, या जिनकी नेट भी नहीं है, एमए के अंदर चल रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो 1 साल पर्याप्त है। आप यूं कह सकते हो अगले दिसंबर में जाकर के होगा तो पूरा 1 साल पड़ा है, तो उनको तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना काम है वो करते रहना चाहिए। अब जो मूल मुद्दे की बात आती है वो ये आती है कि स्कूल लेक्चरर वाला जो पैटर्न है वो जून के अंदर एग्जाम होगा। तो जून के अंदर एग्जाम होगा तो 6 माह के अंदर हम कैसे काम करें भाई। हमारे पास 6 ही महीने हैं, उन 6 महीने के अंदर 6 महीने से भी कुछ कम दिन हमारे पास बचेंगे, तो आप यूं कह सकते हो कि उसके अंदर हम हमारा सिलेक्शन कैसे पक्का करें। मैं ये बता दूं कि आपनो सिलेक्शन कोई दूसरों को नहीं करा सके, किसी के पास में वो ताकत नहीं है कि कोई आपका सिलेक्शन करवा दे, वो ताकत सिर्फ आपके पास में है। और 6 महीने बहुत होते हैं अगर आप व्यवस्थित काम करते हो। उसके लिए आपको करना क्या क्या है, 2-3 चीजें जो मैं मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। और ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले सिलेबस कर रखा है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो इस इंतजार में थे पता नहीं पेपर कब होगा, वो भी अगर अब से काम करना शुरू करें और अगले 6 महीने तक अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो अपना सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। लेकिन उनको करना क्या है, पहला बिंदु जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि पाठ्य सामग्री और टेस्ट सीरीज का चयन। आप केवल सिलेक्टेड पाठ्य सामग्री का चयन कीजिए, यानी अब आपके पास में वो वक्त नहीं है कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ पाएं। तो सबसे पहला काम यह करना है कि आज के दिन ही आप पहला और दूसरा जो पेपर है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और फिर आप ये देखें कि उसमें से आपको कौन कौन सी चीजें की पाठ्य सामग्री आपके पास में उपलब्ध है। या फिर ये देखें कि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो भी आपको किसी भी विषय के आप विद्यार्थी हैं तो आप उस विषय से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ आपका मित्र बंधु जो भी है उनसे आप मिलें और उनसे सिलेक्टेड सामग्री के बारे में पूछें कि भाई अब मैं कौन सी चीज पढ़ूं तो मेरे लिए सिलेबस इस समय के अंदर पूरा हो सके।
इसलिए आपको चयनित पाठ्य सामग्री प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र हैं उनके लिए आपको करनी है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर, आपका 2 दिन के अंदर काम यही होना चाहिए कि आपके पास में क्या क्या पाठ्य सामग्री पड़ी है और कौन सी है। एक बार पाठ्य सामग्री का चयन करने के बाद में आपको बदलाव नहीं करना। और जिन्होंने पहले अपनी पाठ्य सामग्री चयन कर रखी है उनको कतई बदलने की जरूरत नहीं है। रोज रोज नई पाठ्य सामग्री अगर बदलेंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी। आपके पास सामने पाठ्य सामग्री तो हो सकती है लेकिन आपको याद नहीं होंगे। पाठ्य सामग्री का चयन करने के बाद में अब आपको काम सिर्फ एक ही है कि भी उसे हम याद कैसे करें, उसे हमें याद कैसे करें। तो अब मैंने यहां पे जैसे लिखा है कि अब अगले 6 माह में पाठ्यक्रम को कैसे मैनेज करें। भाई 6 महीना में आप सिलेबस क्यों कर लिया, कई तो हाथ पग फूल गया जे काल डेट आई बिंग बाद में हाथ पग कौन फुलाना। 6 महीने के अंदर अब आपको यह देखना है कि रणनीति बनानी है खुद की। जब तक बिना प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन उस भीड़ में से आपको अलग होने के लिए सिर्फ आपने जो चयनित पाठ्य सामग्री, यहां पे मैंने लिखा कि पाठ्य सामग्री का आपने चयन किया या किसी टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज जब आपका सिलेबस अगर कंप्लीट होगा तो ही आपको टेस्ट देने से फायदा होगा। बिना अगर सिलेबस के अगर आप सीधे ही टेस्ट दे रहे हो तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे। हाँ, आपने पहले से अगर कर रखा है या उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर पाते हो तो अलग बात है। पाठ्य सामग्री चयन कीजिए। आप ये मान लीजिए कि मेरे को ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ना है, हिस्ट्री का पार्ट होगा तो उसमें ये पढ़ना है, हिंदी का पार्ट है तो उसमें ये पढ़ना है। वो एक बार आप सिलेक्टेड, यानी चाहे आपके पास में नोट्स हो, चाहे आपके पास में कोई किताब हो, चाहे आपके पास में कोई गाइड हो, उसको आप ले लीजिए और उसको लेने के बाद में फिर आप टॉपिकों को डिवाइड कीजिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा है अब अगले 6 माह में पाठ्यक्रम को कैसे मैनेज करें। 6 माह में आप 3 से 4 बार, यानी पहले आप ये मान के चलो कि 3 बार आपको इसको करना ही करना है। बोलो जी मारूं तो एक करी को नहीं हुए थे, 3 बार की क्या बात करो, एक करी नहीं होगा तो फिर मुश्किल ही है काम। और कई तो मैं देखूं पिछले 1-1.5 साल से बोले जी फर्स्ट पेपर पूरा ही को नहीं हो। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो फिर हम लड़ाई के अंदर शामिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए 3 बार की जो बात की है, 3 बार हम तभी कर पाएंगे जब आपने पाठ्य सामग्री का चयन कर पाओगे। जब तक आपके पास में पाठ्य सामग्री का चयन नहीं होगा ना, तो रोज की विरोधाभास की स्थिति यह होगी कौन सी चीज कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। पाठ्य सामग्री का चयन किया, अब अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अंदर आप पूरे दिन के अंदर 12 से 14 घंटे 15 घंटे जितने अधिकतम आप पढ़ सकते हो उसको 2 भागों में, यानी पेपर है फर्स्ट और पेपर है सेकंड के लिए 2 भागों के अंदर आप अपने समय को डिवाइड कर लीजिए। आप यूं मान के चलना 40% समय इसमें दे दिया और 60% समय आपने दिया सेकंड पेपर के अंदर। अब पूरे दिन के अंदर अगर आप जो समय लिया है उसको 40-60 के अंदर, या आपका पहले से जो पार्ट कमजोर है उसको भी पहले कवर कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। ये मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बताया। अब उसमें करना क्या है कि शुरुआत के, यानी मैंने कहा कि 6 माह के अंदर हमें 3 बार करना है। 6 माह में 3 बार। और 3 बार कैसे करें? एक तो आप ये ध्यान रखना कि शुरुआत का जो समय है कि जनवरी से लेकर के जनवरी टू मार्च 1 बार। अब उसमें 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आपका 1 बार हो गया। उसमें आप ये देखना पेपर फर्स्ट का 1/3 पार्ट हो जाना चाहिए आपका जनवरी में, 1/3 पार्ट आपका फरवरी में और 1/3 पार्ट आपका मार्च के अंदर। ऐसा ही पेपर जो सेकंड है उसका 1/3, 1/3 और 1/3, यानी 3 भागों के अंदर। अब वो कौन कौन से पार्ट आप डिवाइड करना चाहते हो वो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को देखते हुए कि आप आंकलन कर लेंगे कि हाँ, ये अगर आपके पास में यहां पर 100 टॉपिक हैं तो आपने देख लिया कि जनवरी के अंदर 33 टॉपिक अपने को खत्म करने हैं। यहां पर भी अगर आपके पास में 100 टॉपिक हैं तो आपने देख लिया कि जनवरी के अंदर 100 करने, फिर फरवरी के अंदर 100 करने हैं, 33 करने हैं,
और यहां फरवरी में भी 33 करने हैं और मार्च के अंदर भी 33। वो आप छोटे बड़े टॉपिक मैनेज करके अपने चल सकते हो। अब आपने क्या किया कि मार्च तक, क्योंकि आपने पाठ्य सामग्री सेलेक्ट कर रखी है, तभी आप उन चीजों को, अब जब अगर नोट्स बनाने लग गए या अलग अलग चीजों को लिखने लग गए तो फिर पार नहीं पड़ेगी, फिर इतना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे तो आप कोई सिलेक्टेड नोट्स ले लीजिए, चाहे कोई सिलेक्टेड गाइड ले लीजिए, चाहे कोई पाठ्य जो पुस्तक आपने ली है, हाँ उसमें से कुछ शॉर्ट्स जो चीजें हैं जिनको आप याद रखने की सीक्वेंस के अंदर हैं, वो अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ में आप जरूर नोट कर सकते हैं, लेकिन डिटेल के अंदर आप नोट से नहीं बना पाओगे। सिलेक्टेड चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एक डायग्राम के थ्रू कर लिया आपने, मुख्य बिंदुओं की बात कर ली आपने, एक स्ट्रक्चर बना ली, यानी कुछ अलग हट करके आपको उस चीज को पढ़ना है। सीधे अगर लाइन टू लाइन से भी काम नहीं चलेगा। तो आपने यहां तक मार्च तक ये काम एक बार आपने, आपकी पाठ्य सामग्री थी उसमें से कर लिया। अब दूसरी बार की जब सिचुएशन आती है, सेकंड बार जब आप इसको रिवीजन करते हैं, तो अब आपके पास में अप्रैल और 15 मई, यानी आप यूं कह सकते हो 1.5 महीने का जो समय है, उसके अंदर आप वापिस अपना जो सिलेबस है उसको खत्म करें। पूरा जो सिलेबस पहले 1/3 1/3 1/3 इस प्रकार से बांटा था, अब जो आपके पास में 45 दिन का जो समय है, उस 45 दिन के अंदर आप ये देखें कि क्योंकि पहले जो एक एक महीने के अंदर काम कर रहे थे 1/3, अब वही काम आपको 15 दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। यानी आधा समय हो गया, क्योंकि 3 महीने से हमारे पास कितने आ गए, 1.5 महीना हो गया। और 1.5 महीने के अंदर अब आपने जो पहली बार जो आपको दिक्कत आई थी, वो दिक्कत अब नहीं आएंगी, क्योंकि अब उसको 1.5 महीने के अंदर आपको सिर्फ उन चीजों को याद रखना है, दिमाग के अंदर सोचना है। पहली बार आप ये जरूर देखें कि हर जब टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, सीधे नहीं पढ़ना, इस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक कम महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। बयान देगी तेरी कौन चाल लो भाई, मैं तो पढ़ने लाग रही हूँ थे कहो, मैं तो 3 महीना पढ़ दियो, नहीं। पुराने पेपरों का आप एनालिसिस साथ में करेंगे तो आपके टॉपिक भी बहुत अच्छे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। और फिर आपने देखा कि 1.5 महीने के अंदर आपने इस काम को वापस कर लेंगे, बड़े धैर्य के साथ में करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा काम, इसमें कोई दौरा नहीं है। 15 मई तक आपने वापस 15-15 दिन का, यानी आपने स्लॉट के तैयार पे 1/3 1/3 1/3 काम किया, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के अंदर, तो आपका 15 मई तक वापस से काम हो गया। अगला जो समय है 30 दिन का लीजिए, यानी आप 15 मई से, यानी 16 मई से आप यूं कह सकते हो 15 जून तक का जो समय है, 30 दिन। अब जो काम पहले हम 30 दिन में कर रहे थे, सेकंड स्टेप के अंदर हमने 15 दिन में किया, उसी काम को फिर आप 10 दिन के अंदर कर लेंगे, यानी 10-10 दिन के अंदर वही 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 15 जून तक आपका तीसरी टाइम सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा कि विज्ञापन के अंदर जो तारीख दिखा रखी है कि शुरुआत का जो पेपर होगा 23 जून का होगा, तो आप 23 जून को मान लीजिए कि आपका जो स्लॉट आता है कि भाई आपने 23 जून का पेपर दिया, तो अब आपके पास में 1 सप्ताह और पड़ा है, यानी अब हमारे पास में 1 सप्ताह है। उस 1 सप्ताह के अंदर आप क्या करें, उस 1 सप्ताह के अंदर आप ये करें कि जो आपने हाईलाइट की थी चीजों को, आपको जो चीजें परेशान कर रही थी, जिनको आपको वापस से देखने की जरूरत है, वो चौथी बार आप 7 दिन के अंदर उनको धैर्य और इत्मीनान के साथ में पढ़ें। कतई ही आपको सामग्री इस दौरान एक बार चयन करने के बाद में, यानी बड़ी सोच समझ करके पाठ्य सामग्री का चयन करना है, सिलेक्ट करना है। जितनी आपके पास में, आपके रूम के अंदर, आपके टेबल के ऊपर जितनी कम पाठ्य सामग्री होगी, हम उतना ही अधिक रिवीजन कर पाएंगे। जितना अधिक रिवीजन कर पाओगे, सिलेक्शन का रेशियो उतना ही अधिक रहेगा। इसलिए मेन फोकस ये नहीं है कि आपने कितनी किताबें इकट्ठी की, मेन आपका जो फोकस है वो इस बात पे होना चाहिए कि आपने जो इकट्ठा किया मटेरियल, वो बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित हो, और फिर उस व्यवस्थित को आपको काम है उसमें समझते रहिए और उसको याद करते रहिए। और
इत्मीनान और धैर्य के साथ में अगर काम करेंगे तो मैंने ये बताया जैसे कि आप 6 महीने के अंदर ही इन चीज़ों को 4 बार ऐसे करके, और मैंने कई प्रैक्टिकल कई उदाहरण ऐसे देखे हैं, पिछली भर्ती के अंदर भी देखे हैं कि जिन्होंने 4 से 5 महीने के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है, तो आपके पास में तो 6 महीने पड़े हैं। जब उनका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न ये भी रहते हैं कि गुरुजी तो कहनी सोरी हुए करनी दोरी हुए। बिल्कुल, कहना आसान होता है लेकिन जब हम मैदान के अंदर उतरते हैं तो करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप आज ये मानते हो कि मैं 6 महीने में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो स्वाभाविक सी बात आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप ये मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा था कि 99% नहीं हुआ, लेकिन 1% तो आपके पास में सब कुछ होने की गुंजाइश है, और ये 1% ही आपको 100% में तब्दील कर सकता है। तो आप ये क्यों सोचें कि नहीं होगा? आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि इस दौरान जब बाकी लोग अगर काम कर सकते हैं तो वो ताकत आप में भी है, आप भी कर सकते हैं। और रहना आपको बड़े शालीनता के साथ में, मैटर के साथ में, रोज रोज वेरिएबल नहीं होना। मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। आप जब पाठ्य पुस्तक की किताबों की दुकान पे जाते हो, आपको नई नई पाठ्य सामग्री दिखेंगी। विचलित नहीं होना है कतई। आपको लोग प्रश्न क्रिएट करेंगे, आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आएगा, इतना दिन में मैं तो सिलेक्शन हो देखो को नहीं। तो इसका मतलब नहीं देखा तो आपको वो दिखाना ही तो है कि भाई इतने दिन के अंदर भी हो सकता है। अब लेर बोल 3 साल हूं पढ़ो बिंगो को नहीं हो। अरे उस 3 साल के अंदर उसने काम क्या किया? आप 6 महीने के अंदर वो काम कीजिए जो उसने 3 साल में नहीं किया था। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि पाठ्य सामग्री जो आपने चयन कर ली उसके ऊपर आपको 100%। अगला जो मैंने बिंदु लिखा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखें, यानी डरे नहीं, खुद पर विश्वास रखें। आपका आधा सिलेक्शन तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये काम मैं कर सकता हूं, और ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे जो हम पहली बार कर रहे हैं। दुनिया के अंदर लोगों ने इस काम को बहुत बार पहले किया है, आपसे कम समय के अंदर किया है। पिछली बार का एक एग्जाम्पल तो मेरे पास में ऐसा है जिसका सब्जेक्ट थोड़ा ठीक था, लेकिन मात्र 3 महीने के अंदर स्कूल लेक्चरर का एग्जाम उन्होंने पास किया था। तो जब ऐसे एग्जाम्पल हैं तो आप भी वो एक उदाहरण बन सकते हो दूसरों के लिए। तो यहां पर बात यह है कि आपको डरना नहीं है कतई। बहुत सारे हैं काल जदू विज्ञापन आयो है या दूजनी सी छुट गई कई तो गुरजी तारीख आ गई। अच्छी बात है, नहीं तारीख नहीं अडी का पहले आप पूछता कि बोलो कद आवेगी। मैंने पहले भी कहा था मई जून में पेपर हो सकता है, और क्योंकि आरपीएससी वर्तमान में इस कार्यशैली के ऊपर चल रही है कि वो समय के ऊपर काम करवा रही है, तो ये काम भी समय के ऊपर ही होगा। डरना नहीं है कतई, क्योंकि डर के तो खुद गड़बड़ होने वाली बात है। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखें कि मैं इस काम को कर लूंगा। और इस दौरान आपकी मनोस्थितियां बड़ी खराब भी होंगी बीच बीच के अंदर, क्योंकि कुछ बीच में कई बार अलग अलग प्रकार के नेगेटिव अप्रोच वाले भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में रहते हैं। वो आपके पास में कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल के चले जाएंगे, तो सिलेक्शन में तो एड़ा देखा को नहीं, इतना दिन में कोई होयो कि आन तो कहण आ रही बात हो वह, ये सारी चीजें आएंगी आपके सामने। आपको ये छोड़ करके ये कर लेना चाहिए। बड़ा एक क्लियर विजन करना है कि भी इस दौरान ये करना है तो ये ही करना है। तो वो उन चीजों से दूर रहें। बीच में जब भी आपको तनाव हो, दबाव हो, तो आप ये सोचें कि भी मेरा काम सिर्फ काम करना आपके बस में है, बाकी आपके बस में ही नहीं है। कोई ये कहे कि पहले से गारंटी है कि इस काम की, गारंटी खुद की नहीं होती, अपना जीवन कितना है। गारंटी सिर्फ इतनी है कि आपके पास में जितना समय है उस समय का आप 100% अपना दीजिए, और गारंटी ऊपर वाला अपने आप दे देगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित होगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है। दूसरी बात, समस्या जो आ रही है वो पदों को लेकर के आ रही है। कुछ कहते हैं कि जी पद बहुत कम है। पद कम है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने वाले ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं लोग। समय कम हो गया और पद भी कम हो गए, इसका मतलब आधे से ज्यादा पहले से ही मैदान छोड़ गए। तो मैदान छोड़ करके भागना कोई वीरता नहीं है। आप उसमें डट करके लड़ाई लड़िए। अगर बाई चांस किसी का आप यूं मान लीजिए कि स्कूल लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपने जो 6 महीने का हार्ड वर्क किया था
और उसमें आपने कुछ चीजें और ऐड कर ली, तो वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आप वहां सेलेक्ट न होकर के उस जगह के ऊपर भी हो सकते हो, लेकिन 6 महीने आपको खराब नहीं करने हैं। आज के हर एक एक मिनट का आप सदुपयोग कीजिए, जितना अधिकतम आप दे पाए। और उसके लिए मूल मंत्र की अगर बात की जाए, बस बड़ी सी बात यह है, पाठ्य सामग्री को पहले सिलेक्टेड कर लें, फिर उसके बाद में उसको बदले नहीं। आपने जहां से भी, चाहे अपना कोर्स ऑनलाइन किया हो, ऑफलाइन किया हो, या आपने खुद के नोट्स बनाए हो, यानी जरूरी नहीं है कि किसी ने कोचिंग की हो उसी का सिलेक्शन होगा। जिसने सेल्फ स्टडी की है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद ने मंथन करके उन काम को किया है। इसलिए कतई भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है, विद्यार्थी ऐसे भी पूछते हैं, गुरुजी मैं तो कोचिंग कौन करी तो मेरा सिलेक्शन होगा, को नहीं हो। कोचिंग कोई सिलेक्शन का पैरामीटर नहीं होती है। वहां पे आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको उस विषय के बारे में मार्गदर्शन किया हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, उस कंडीशन के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है। बाकी अगर आपने टॉपिक बहुत अच्छे कर रखे हैं या आप खुद अच्छे कर सकते हो, तो उस कंडीशन में कतई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन उस चीज से होगा। तो पहला काम, सिलेबस को डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट लें, कौन कौन सी चीजें आपको आ रही हैं वो देखें, कौन सी नहीं आ रही है उन चीजों को पहले कंप्लीट करें, और उसके संबंध में आप मार्केट से जो भी आपको लेना है वो सिलेक्टेड सामग्री है वो इकट्ठी कर लें पहले। और इकट्ठी करने के बाद में फिर रोज रोज हमें नहीं सर्च करना, फिर तो उनको याद करना है। याद कुछ इस तरीके से करना है कि भाई आपका जो काम हो भाई, उसमें जैसे आप किसी गाइड के अंदर, नोट्स के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से लिखे होंगे, आप अपने हिसाब से उनको कैसे मैनेज करेंगे। परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बोलो जी मानने के बिरो पुराने जब पेपरों का आप, जैसे एक टॉपिक आपने उठाया कोई, राजस्थान के भौतिक भूभाग, सबके लगता है चाहे वो पेपर फर्स्ट वाले हों चाहे ज्योग्राफी वाले हों, तो आपने देखा कि भौतिक भूभाग में अरावली से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मरुस्थल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हाड़ौती के पठार से कैसे हैं, पूर्वी मैदान से कैसे हैं। ये आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर होनी चाहिए। और समस्त टॉपिकों के संबंध में अगर आपने ऐसी पिक्चर क्रिएट कर ली अगले 3 महीनों के अंदर, तो बाद में जो आपके पास में 3 महीने जो बचे हैं उनके अंदर 2 या 3 बार आप अपने सिलेबस को और कर लेंगे। और इतना सा काम अगर करके जाते हो ना, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेक्शन है खुद के ऊपर डिपेंड। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो दूसरा आपको कोई सिलेक्शन करवा सके। आप खुद ही अपने सिलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे और करवा भी लेंगे, और खुद का क्रेडिट और खुद ही मोटिवेट रहिए। दुनिया में तो डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा होंगे, इसलिए जो डीमोटिवेट करते हैं आप उनको ये मान के चलना कि वो आपको जगा करके जा रहे हैं। भाई आप थोड़े सोए पड़े थे, उन्होंने आप में ये कहा है कि भाई तू सो क्यों रहा है, इस काम को कर, तो इसका मतलब उनका काम ये था कि आपको जगाने का। तो आप उसको नेगेटिव वे में नहीं ले, उसको पॉजिटिव वे में लें, और तो आप सफलता है वो बिल्कुल करेंगे। और ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्या क्या पाठ्य सामग्री के तौर पे अगर करना हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी पूछ सकता है। नंबर ऐड कर देंगे वो यहाँ पे, नंबर बोली भी तू 797 11 545 90 797 11 545 कहीं पूछना होगा तो मैंने पूछ लिया, पर कोई बात को नहीं। और बाकी अलग से भी वीडियो उसके लिए बना देंगे कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पाठ्य सामग्री के तौर पे यानी सेलेक्ट कर लें। और फर्स्ट पेपर के लिए आपके आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, उनसे आप पूछ करके और फिर चयन कर लें। हर से अलग अलग हो सकता है आइडिया, सबके अलग अलग बातें हों, तो आप में से उसको जिसकी बेहतर राय लगे उस राय को एक बार आप सुन करके, और उसके बाद में आपको जो ठीक लग रहा है वो चीज आप चयन कर लीजिए, और फिर उसके ऊपर आप अपना काम है वो शुरू कर दीजिए। और तो बाकी मस्त रहेगी पढ़ना है अगले 6 महीना, तनाव दबाव लेके कौन पढ़ना नहीं, रोज की अप डाउन हो रहा है ऐसा कुछ नहीं करना। बड़े आनंद के साथ में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। अब लो सवाल वो भी आवे, गुरु जी कितनी घंटा पढ़ लेना चाहिए,
दबगे खाए करे करो, दबगे सो ले करो, दबगे पढ़ ले करो। सोने को भावार्थ हो नहीं है कि 16 घंटा सोते ही रहो, ठीक है नहीं। 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, उसके बाद में 2 घंटा खाना पीना और बाकी पढ़ने का। तो क्रिएटिव तौर पे एक अपना ग्रुप रखिए, अगर ग्रुप है तो आपके आसपास में 2 4 5 बच्चे, उसके बीच में आप डिस्कस कर सकते हो टॉपिकों को, और आपके साथ वाले होते हैं वो आपको सबसे बेहतर बता सकते हैं। और गणित विज्ञान अंग्रेजी आऊं डरने की कतई जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं आर्ट्स वाले जिनको गणित विज्ञान अंग्रेजी की दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप केवल सामान्य सामान्य जो चीजें हैं वो सीख लीजिए, तो जो बेसिक प्रश्न हो वो हम कर पाए, यानी डेप्थ की कोई बात नहीं है, बेसिक प्रश्न आप उसके अंदर कर पाए। तो फर्स्ट पेपर के अंदर भी अलग से भी अगर बता देंगे हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या कर लेना है, तो मैंने मेरे विचार से बताने का प्रयास किया। बाकी करनो थाने खुद नहीं पड़ेगा और कर लेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। धन्यवाद।